जय हिंद दोस्तों, मैं सुमित प्रताप आपका अपना चैनल बिफोर द एग्ज़ाम में स्वागत करते हैं। आज हम एडुटेरिया का जुलाई 2022 में जो बुक लॉन्च किया गया है उसी का सेट नंबर 4 का सॉल्यूशन करेंगे तथा इससे रिलेटेड आपको जितने भी महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके बनेंगे उसको भी हम देखते चलेंगे। जैसे कि आज का हो गया मेरा स्टैटिक जीके हमने इसमें तैयार कर रखा है, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा जिससे कि आपको करंट अफेयर साथ स्टैटिक भी मजबूत होता चलेगा। चलिए दोस्तों देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें जिससे कि इस तरह का हम सेट जब भी बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलता रहे और अपनी तैयारी को और मजबूत करते रहें। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। सेट नंबर 4 का आज का हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं लेखक के संबंध में बताना है कि कौन कौन से सुमिलित हैं। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। पहला का ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएंगे। तो चलिए पुस्तक के बारे में देखते हैं। तो टाइगर ऑफ द्रास जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हो गए मीना नायर और हेमंत सिंह शेखावत होंगे। किसके? तो टाइगर ऑफ द्रास पुस्तक के लेखक हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बॉय हु रोट ए क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो राजेश तलवार है, इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे। द बॉय हु ए कॉन्स्टिट्यूशन, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वीन ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो देविका रंगाचारी हो जाएगी। किसे? तो क्वीन ऑफ फायर पुस्तक के लेखक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रारंभ की गई योजनाओं में कौन सुमिलित है? तो यह जो बताना है कि यह जो योजनाएं हैं आपको कौन कौन से राज्य में प्रारंभ किए गए इसमें सुमिलन बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी कि उपयुक्त सभी सम्मिलित सही है। चलिए देख लेते हैं कि गौ अभ्यारण्य योजना कौन से राज्य में शुरू किया गया? यह आपको उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया। और हिम प्रहरी योजना किस राज्य में शुरू किया गया? यह उत्तराखंड में किया गया। और हॉबी हब योजना किस राज्य में शुरू किया गया? तो यह आपको दिल्ली में शुरू किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सुमिलित है? तो कौन सुमिलित हो जाएगा? तो ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा यानी उपयुक्त सभी सुमिलित है। तो चलिए देख लेते हैं। भारत के नए विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको विनय मोहन क्वात्रा को। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे जरूर याद रखिएगा कि भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? तो विनय मोहन क्वात्रा को नए विदेश सचिव बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो यह आपको डॉक्टर मनोज सोनी को यह बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि G20 के प्रमुख समन्वयक कौन है? तो आपको हर्षवर्धन सिंघरा को G20 का प्रमुख समन्वयक बनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कैदियों के लिए 50,000 रुपये तक की व्यक्तिगत ऋण प्रदान करने की योजना बनाई है? तो यह किस राज्य के द्वारा बनाया गया योजना है? तो यह इसका आंसर हो जाएगा आपको महाराष्ट्र के द्वारा। महाराष्ट्र सरकार ने हर एक कैदियों के लिए व्यक्तिगत रूप पर 50,000 रुपये का ऋण देने की प्रदान योजना एक योजना बनाई है। तो चलिए दोस्तों इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरा क्या आपको पश्चिम बंगाल से देख लेते हैं। तो पश्चिम बंगाल में आपको एक योजना आया था दुआरे राशन योजना। कौन सा? तो दुआरे राशन योजना आपको किस राज्य में चलाया गया? तो यह पश्चिम बंगाल में चलाया गया था। और पश्चिम बंगाल से रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो विक्टोरिया मेमोरियल है उसकी स्थापना कब किया गया था? तो जो उसकी स्थापना किया गया था उसका 1909 में स्थापना किया गया, सॉरी 1900 कितना में? तो 1906 में इसका शिलान्यास किया गया था। लेकिन यह बनकर कब तैयार हो गया था? यह 1921 में यह बनकर तैयार हो गया था। और इसके जो क्या कहते हैं उसके रचनाकार यानी कि जो आर्किटेक्चर थे वो कौन कौन थे? आप इसे भी लिख लीजिएगा। तो वो थे आपको विलियम इरिसन और एक कौन थे? तो विसेंट एस चर्च। यह भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे अभी आप जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हम हर एक क्वेश्चन में उसी रिलेटेड हम सोल्यूशन शामिल करते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की अधिक संभावनाएं रहती है, या फिर जो एक क्वेश्चन आपको पूछा गया है उसी को हम इसमें रिलेट करते हैं और सोल्यूशन में उसी को ऐड करते चलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस पड़ोसी देश में आर्थिक संकट की वजह से सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा किया गया है? तो वो कौन से देश में किया गया है? तो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि श्रीलंका में आपातकाल की घोषणा की गई है। चलिए श्रीलंका से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि श्रीलंका में आपको जो नए प्रधानमंत्री बने हैं कौन? तो वो दिनेश गोवर्धने बने। कौन? तो दिनेश यानी कि डी यहाँ पर छुटा हुआ है, तो वो कौन बने? तो दिनेश गोवर्धने आपको वहाँ के नए पीएम बने। और राष्ट्रपति कौन बने? तो रानिल विक्रमसिंघे बने। कौन? तो रानिल विक्रमसिंघे वहाँ के राष्ट्रपति बने। क्योंकि वहाँ के नए नए राष्ट्रपति बने तो ये आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। और बांग्लादेश के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? तो अब्दुल हमीद है जो बांग्लादेश के राष्ट्रपति हो जाएंगे। और पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री नए बने वो कौन बने? तो शहबाज शरीफ जो
पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। और इस रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन पूछा भी जाता है, पिछले बार पूछा गया था कि जो वहाँ का प्रधानमंत्री है वो कौन पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो इसका पार्टी का भी आप नाम याद रख लीजिएगा। तो जो शहबाज शरीफ है वो कौन से पार्टी से बिलोंग करते हैं, तब पाकिस्तान मुस्लिम ए लीग कौन है, तब पाकिस्तान मुस्लिम अ लीग एन से यह बिलोंग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मतुआ धर्म क्या है, हाल ही में मतुआ धर्म सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसका जो आयोजन है यह कहाँ किया गया, यह आपको पश्चिम बंगाल में किया गया। कहाँ, तो यह पश्चिम बंगाल में किया गया। पश्चिम बंगाल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार और है डोल पूर्णिमा। कौन, तो डोल पूर्णिमा है पश्चिम बंगाल का बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। और जल्लीकट्टू कौन सा राज्य का त्यौहार हो गया, यह आपको तमिलनाडु को हो गया। अब पोंगल कौन सा राज्य का त्यौहार, यह भी आपको तमिलनाडु का ही त्यौहार है। और आंध्र प्रदेश में एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार मनाया जाता है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम उदागी और संक्रांति है, यह भी आप जरूर याद रखिएगा। और अरुणाचल प्रदेश का भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है, वो कौन सा है, तो बोडिक है। कौन, तो बोडिक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस पड़ोसी देश के साथ संयुक्त रूप से सीमा पर यात्री ट्रेन सेवा रुपए भुगतान प्रणाली का किया और समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो किस देश के साथ किया गया है, इसका ऑप्शन नंबर है यानी कि नेपाल के द्वारा यह किया गया। तो नेपाल से आपको रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि नेपाल की जो सीमा है वो भारत के कितने राज्यों से लगती है, तो ये आपको 5 राज्यों से लगती है। कौन कौन, तो ये आपको 5 राज्यों से लगती है। और वह कौन कौन सी हो जाएगा, तो वह आपको उत्तराखंड हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, और पश्चिम बंगाल हो जाएगा, और सिक्किम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश की भी जो सीमा है वो कितने राज्यों से लगती है, ये आपको 5 राज्यों से लगती है। लेकिन इसका सीमा भी कभी पूछ लिया जाता है, कभी इसका पूछ लिया जाता है तो कि जो बांग्लादेश की सीमा है वो भारत से कितना किलोमीटर साझा करती है, तो ये कितना करती है, तो 4906 किलोमीटर साझा करती है। कितना, तो 4096 किलोमीटर यह साझा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और पाकिस्तान और भारत का जो अलग है, यानी कि भारत और श्रीलंका और भारत को जो मिलाने वाली जल डमरू है वो कौन सी जल डमरू है, तो यह पाक जल डमरू है। और भूटान की जो सीमा है भारत से कितना किलोमीटर लगती है, तो वह 699 किलोमीटर लगती है। आप इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस देश के वैज्ञानिकों ने मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक नामक एक प्लास्टिक कणों की पता लगाया है। तो वो कौन से देश के द्वारा यह पता लगाया गया, तो यह जो पता लगाया आपको ऑप्शन नंबर बी यानी कि नीदरलैंड के द्वारा लगाया गया। चलिए नीदरलैंड में देख लेते हैं, नीदरलैंड से आपको क्या स्टैटिक जी के बन सकता है। तो नीदरलैंड में ही आपको क्या है, ICJ यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो मुख्यालय है कहाँ है, वह द हेग में है। और ICJ का जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो स्थापना किया गया था, कब किया गया था, तो यह 1945 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अमेरिका में क्या है, तो अमेरिका में आपको विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो यह अमेरिका के वाशिंगटन में है। और स्विट्जरलैंड में क्या है, तो वाशिंगटन में है। और फ्रांस में क्या है, तो फ्रांस से आपको पूछा जाता है कि इंटरपोल का जो मुख्यालय कहाँ है, यह फ्रांस में ही पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार कथनों पर विचार करें। तो इसमें कथन देख लेते हैं कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि दोनों कथन सही है। तो चलिए उसको पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश सब्जियों को शीर्ष स्थान क्या है, उत्तर प्रदेश सब्जियों को शीर्ष उत्पादन स्थान बना, यानी कि सब्जियों के उत्पादन में आपको उत्तर प्रदेश कौन सा स्थान पर आता है, शीर्ष स्थान पर आता। और फलों के उत्पादन में प्रथम स्थान कौन रहा, तो ये आपको आंध्र प्रदेश रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किस टीम ने जीता था। महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता था, तो वह जीता गया था वो किसके, तो वह इसको ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। चलिए क्रिकेट से रिलेटेड कुछ देख लेते हैं कि भारत में जो वर्ल्ड कप होने वाला है वो कब होगा, तो ये 2023 में वर्ल्ड कप होगा। ये कितवां संस्करण है, तो ये आपको 13वां संस्करण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया में होने वाला कॉमनवेल्थ 2026 में होगा क्या, जो कॉमनवेल्थ ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है वो 2026 में होगा। और कौन से शहर में होगा, यह आपको ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया शहर में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहब्बत गाने के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मर कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला गायक निम्नलिखित में से कौन है। तो किसके लिए, यह मोहब्बत के लिए, मोहब्बत गाने के लिए इनको ग्रैमी अवार्ड दिया गया है, जो कहाँ की पहली पाकिस्तानी महिला है। तो कौन सा हो जाएगा आपको, अरूज क्या है, अरूज आफ्ताब है। कौन, अरूज आफ्ताब हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शहर प्रसंस्कृत स्टील स्लैग से सड़क बनाने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। तो कौन सा शहर है जो आपको स्टील स्लैग से सड़क बनाया है, तो आपको इंदौर हो जाएगा। क्या,
तो सॉरी इंदौर नहीं, क्या हो जाएगा, यह सूरत हो जाएगा। कौन सा, तो यह सूरत हो जाएगा। और सूरत में ही क्या आपको अमेजोन ने अपना फर्स्ट डिजिटल केंद्र कहाँ खोला है, तो यह सूरत में ही खोला है। यह आपको करेंट अफेयर्स है, तो आप इसे भी याद रखिएगा। और इंदौर जो क्या है भारत के सबसे स्वच्छ सिटी 2022 में भी क्या रहा था, तो इंदौर ही रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कौन सा अखिल भारतीय अभियान को चलाया है, तो वो कौन सा अभियान हो जाएगा, ऑपरेशन उपलब्ध। कौन सा, तो ये ऑपरेशन उपलब्ध आरपीएफ के द्वारा चला गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2022 के किस योजना की शुरुआत की गई है, तो कौन सी योजना की शुरुआत किया गया, तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना की शुरुआत किया गया। और वर्तमान में आपके जो नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है, तो हरदीप सिंह पुरी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस शहर में कोरोना का नए वेरिएंट XE पहले मामले सामने पुष्टि की गई है, तो वो कौन से शहर में पुष्टि किया गया, तो आपको हो जाएगा मुंबई में। कहाँ, तो ये मुंबई में देखा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में 9 से 12वीं कक्षा की हिंदी एवं संस्कृति पुस्तक में भागवत सार, क्या, तो भागवत सार पाठ्यक्रम शामिल करने की घोषणा की है, तो वो कौन से राज्य में किया गया, तो वहाँ को किया गया हिमाचल प्रदेश में। कहाँ, तो हिमाचल प्रदेश के जितने भी सारे स्कूल हैं वो 9 से 12वीं तक की कक्षा में हिंदी और संस्कृति पुस्तक में आपको गीता सार देखने को मिलेगा। तो गीता सार के लेखक कौन है, तो गीता सार के लेखक आपको वेद व्यास हो जाएंगे। और हिमाचल प्रदेश में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है वहाँ से कि भीम धतूरी है, भीम धतूरी एक हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी दर्रा है। क्या, भीम धतूरी है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी दर्रा है, तो इसे आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि दर्रा से भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। और खास करके हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड और नाथुला दर्रा जो सिक्किम में, इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, तो इस पर आप जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत और नेपाल के किन स्टेशनों के बीच 8 साल बाद रेल सेवा की बहाल की गई है, तो भारत और नेपाल के बीच जो 8 साल के बाद जो रेलवे सेवा की बहाल किया गया वो कौन से स्टेशन के बीच किया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि जयनगर से, क्या, तो ये जयनगर से पुरथा चला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और जो पहली बार जो रेल चला था भारत और नेपाल के बीच वो कहाँ से चला था, तो जयनगर से जनकपुर धाम चला था। कहाँ, तो जयनगर से जनकपुर धाम चला था। और यह कब चला था, तो यह आपको 1937 में चला था। मुंबई में पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है, तो यह पुरस्कार है जो किसे प्रदान किया गया, तो आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह प्रदान किया गया है पहली बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि DRDO द्वारा कहाँ अप्रैल 2022 में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, तो इसका जो परीक्षण किया गया वह कहाँ किया गया, आपको पोखरण राजस्थान में किया गया। तो यह पोखरण राजस्थान में किया गया है। और DRDO की स्थापना कब किया गया था, इसकी स्थापना 1958 में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य में दीपमा हसाओ जिले के कई प्राचीन महापाषाणकालीन पत्थर और जार घोड़ों की खोज की गई है, तो वह कौन से राज्य में पड़ता है, तो यह जो हो जाएगा आपको कौन सा, तो यह असम राज्य हो जाएगा। कौन सा, तो यह असम राज्य में पड़ता है। असम राज्य से आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि जो दीपोर वन्यजीव अभयारण्य है वो कहाँ है, तो यह असम में ही है। और जनजाति से पूछा भी जाता है कि नागालैंड की एक जनजाति है, क्वेश्चन आता रहता है, तो आगामी जो जनजाति है वो कौन सी राज्य की है, तो यह नागालैंड की हो जाएगी। और सेंकरई, क्या, तो सेंकरई जो फेस्टिवल है ये कहाँ, यह नागालैंड में ही मनाया जाता है, तो इसे भी याद रखिएगा। और मेघालय में कौन सी जनजाति रहती है, तो गारो खासी जनजाति आपको मेघालय में देखी जाती है। और जो दीपोर है ये वन्य जीव अभयारण्य के साथ क्या है, ये आपको आर्द्र भूमि भी है, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 64वीं ग्रैमी अवार्ड 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो यह कौन सा कथन सत्य हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी, यानी कि डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, 64वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड का आयोजन लास वेगास अमेरिका में किया गया है, तो कहाँ, तो यह 64वीं ग्रैमी अवार्ड था। इसमें दिया गया किसे, यह भारतीय म्यूजिशियन रिकी केज के एल्बम डिवाइन टाइम्स, क्या, ये आप इसे याद रखिएगा, डिवाइन टाइम्स के लिए रिकी केज को यह दिया गया है, जो भारतीय एक म्यूजिशियन है। और भारतीय सिंगर फगुनी शाह उर्फ फालू को उनके एल्बम अ कलरफुल वर्ल्ड के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया गया। किसे, तो अ कलरफुल वर्ल्ड के लिए किसे दिया गया, यह फगुनी को दिया गया है। और एक और कौन था, तो डिवाइड टाइम्स के लिए किसे दिया गया, तो यह रिकी केज को दिया गया। इस तरह के भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ग्रैमी अवार्ड का स्थापना कब किया गया था, तो इसकी जो स्थापना किया गया था 1959 में इसकी स्थापना किया गया था, इसे देना प्रारंभ कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार ने स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की है, कौन सा, तो आप इसे याद रखिएगा, स्कूल चलो अभियान कौन से राज्य के द्वारा शुरू किया गया,
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा, यानी कि यह उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वन्य जीवों को दुर्व्यवहार से बचाने के लिए जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो जंगली जानवरों को जो कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश कौन बन गया? तो आपको इक्वाडोर हो जाएगा। कौन सा? तो इक्वाडोर हो जाएगा। और इक्वाडोर की राजधानी कहाँ है? तो इसका राजधानी आपको क्वेटो हो गया। और पेरू की राजधानी कहाँ है? यह लीमा हो गया। और ब्राजील की सबसे बड़ी शहर कौन सी है? तो साओ पोलो। यह क्वेश्चन आपको एग्जाम में 2-3 बार पूछा जा चुका है, इसे भी आप जरूर याद रखिएगा कि जो ब्राजील के सबसे बड़े शहर का नाम कौन सा है? तो साओ पोलो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में T20 क्रिकेट में क्या हाल ही में T20 क्रिकेट में 1000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? सॉरी 1000 नहीं, कितना? तो यह 10,000 रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। तो कौन से हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे आपको रोहित शर्मा। कौन? तो रोहित शर्मा हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया आपको जमशेदपुर झारखंड में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एयरपोर्ट काउंसिलिंग इंटरनेशनल ने किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को 2021 में दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा घोषित किया है? तो किसको सबसे व्यस्त हवाई अड्डा घोषित किया गया? तो आपको किया गया अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को। यह कहाँ पड़ता है? यह आपको यूएसए में देखने को मिलता है। कहाँ? यह आपको यूएसए में पड़ता है अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो यह दिल्ली में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कर्मशः वर्ष 2021-2020 के लिए संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो संत नामदेव जो पुरस्कार 2021 और 2020 में किसे दिया गया था? तो यह किसे दिया गया था? यह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 2021 में, सॉरी 21 में कितना? तो सत्यपाल मलिक को दिया गया। और 2020 में किसे दिया गया था? तो एस दुत्तल को दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि 38वें राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका जो आयोजन किया गया था यह कहाँ किया गया था? तो यह मेघालय में किया गया था। कहाँ? तो यह मेघालय हो जाएगा। और मेघालय से आपको बहुत ही बार एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि नौकरिक जो नेशनल पार्क है यह कौन से राज्य में है? तो आपको मेघालय में पूछा जाता है। यदि आपको असम से नहीं पूछेगा तो आपको मेघालय में यही वन्य जीव अभ्यारण्य का यानी नेशनल पार्क का नाम पूछा जाता है कि नौकरिक वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये कहाँ है? तो यह मेघालय में। और मणिपुर की कौन सी एक बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है? सिरोही है। कौन सा? तो सिरोही आपको मणिपुर में पड़ती है। और अरुणाचल प्रदेश कहाँ पड़ता है? तो अरुणाचल प्रदेश में पड़ने वाला नेशनल पार्क कौन सा है? तो नामदफा हो जाएगा। और असम में कौन सा है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क से आप याद रखिएगा कि काजीरंगा नेशनल पार्क ही एक ऐसा मात्र एक वन्य जीव अभ्यारण्य है जो सैटेलाइट से लैस है, यानी कि सैटेलाइट से इसमें निगरानी रखी जाती है। और यह क्या है? ये एक सींग वाला गेंडे का प्रमुख स्थान भी कौन सा है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन किया जा रहा है? तो किस देश में किया जा रहा है? ये आपको भारत में किया जा रहा है। कहाँ? तो ये भारत में किया जा रहा है। दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक भी कर दें, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको कहीं और यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलता है। और लोग वीडियो बनाते हैं सिर्फ आपको आएंगे और सेट सोल्यूशन नहीं करवाते हैं, सिर्फ आपको क्वेश्चन आंसर बता के चले जाते हैं। सेट सोल्यूशन कराने से आपको क्या होता है? स्टैटिक जीके भी कंप्लीट हो जाता है। जो आपके हम इसमें क्वेश्चन में स्टैटिक जीके में उस तरह के क्वेश्चन शामिल करते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा गया या फिर पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है। जो हाईलाइटेड होता है उसी तरह के क्वेश्चन हम इसमें ऐड करते चलते हैं। तो दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि इस तरह का वीडियो जब भी हम बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और अपनी तैयारी को और मजबूत करते रहें। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच चौथा 2+2 संवाद का आयोजन किया गया है। तो यह कहाँ किया गया है? तो आपको पूछा गया है तो ये कहाँ किया गया? तो इसका जो आयोजन किया गया है आपको वाशिंगटन डीसी में किया गया। क्या? यह वाशिंगटन डीसी में किया गया। तो इसमें 2+2 जो आयोजित किया जाता है उनमें कौन कौन से व्यक्ति है जो भाग लेते हैं? तो इसमें जो आपको लेते हैं, आपको एक रक्षा मंत्री हो गए और कौन हो गए? तो आपको विदेश मंत्री इसमें भाग लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री द्वारा भारत पाक सीमा पर दर्शन योजना 2022 का उद्घाटन गुजरात के नादा बेटा में किया है? तो वह किसके द्वारा किया गया? तो यह जो किया गया आपको अमित शाह के द्वारा किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक कौन सा था? राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में कौन सा तो रहा था? सॉरी क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है
हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक के बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान पर कौन रहा था? तो यह कौन हो जाएंगे? आपको हो जाएंगे गुजरात। कौन सा? तो यह गुजरात आपको शीर्ष स्थान पर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? शुरुआत में वन हेल्थ फार्म किस फ्रेमवर्क को शुरू किया है? तो वह किस राज्य के द्वारा किया गया है? तो यह किस राज्य के द्वारा किया जाएगा? तो यह उत्तराखंड के द्वारा किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस देश के फोटोग्राफर एल्बम बैकरोन को कंप्लूस रेजिडेंस स्कूल शीर्षक के वाले तस्वीर के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटोग्राफर ऑफ द ईयर के पुरस्कार जीते हैं? तो वो कौन से देश के हैं? तो वो आपको हो जाएंगे कनाडा के। कौन सा? तो यह कनाडा के हो जाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि 6 क्रिकेट विश्व कप खेलने वाले पहले महिला क्रिकेटर कौन बन गई है? तो आपको हो जाएगी कौन? तो यह मिताली राज हो जाएगी, जो कि हाल ही में क्या किया? तो यह संन्यास ले चुकी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आप झूलन गोस्वामी से एक बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर से बनता है कि जो वर्ल्ड में सबसे अधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बन गई है? तो यह झूलन गोस्वामी। इसने टोटल कितना विकेट लिए? तो टोटल इसने 250 विकेट लिए हैं। कितना? तो 250 विकेट टोटल लिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस देश ने अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल समर्थ स्मार्ट ICBM का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो किस देश के द्वारा किया गया? यह आपको रूस के द्वारा किया गया। और रूस के ही एक बहुत हाल ही में इसने एक और परीक्षण किया था S-500 का। कौन सा? तो S-500 का इसने परीक्षण किया था। यह किसका मिसाल है? तो यह रूस का मिसाल है। और यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? तो यूक्रेन की राजधानी आपको कीव हो जाएगा। और यूक्रेन की जो मुद्रा है वो कौन सी है? तो रिविनिया है। कहाँ? यूक्रेन की मुद्रा आपको रिविनिया हो जाएगी। और ईरान के जो राष्ट्रपति बने वो कौन है? तो इब्राहिम रईसी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि सीमा सड़क संगठन द्वारा किस दर्रे पर 16,580 फीट की ऊंचाई पर दुनिया के सबसे ऊंचे और लंबे हाईवे सुरंग बनाई जा रही है? तो वो कहाँ बनाई जा रही है? तो वह जो बनाई जा रही है आपको कौन? तो सिंकुला दर्रा में। कौन सा? तो सिंकुला दर्रा में बनाई जा रही है। तो सिंकुला दर्रा पड़ता कहाँ है? तो ये आपको लद्दाख में पड़ता है। सिंकुला दर्रा पड़ता है। और नाथुला दर्रा किस राज्य में है? तो ये आपको सिक्किम में हो जाएगा। और रोहतांग दर्रा किस में है? तो ये HP हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। और बेनीहाल दर्रा कहाँ है? तो ये आपको जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छात्रों और शिक्षा प्राप्त करने के लिए ऋण उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार ने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की है? तो वह किस राज्य के द्वारा किया गया? तो आपको यह हो जाएगा झारखंड। कौन सा? तो यह झारखंड के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में हुई नियुक्तियों में से कौन सी सुमिलित है, यह बताना है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर D हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी हो जाएंगे। चलिए देख लेते हैं कि भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अजय कुमार सूद को नियुक्त किया गया। और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इकबाल सिंह लालपुरा को यह नियुक्त किया गया। नेक्स्ट देखते हैं नास्कॉम के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो कृष्ण रामानुज को यह नियुक्ति किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए 3 लाख रुपए तक की बीमा की मंजूरी दी है? तो कौन से राज्य के द्वारा किया गया? तो आपको त्रिपुरा के द्वारा यह किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि विश्व मलेरिया दिवस 2022 25 तो मलेरिया दिवस मनाया जाता है। तो यह 25 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इसका थीम क्या था? तो इसका थीम क्या था? ऑप्शन नंबर A यानी कि हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिजीज। क्या है? द रिड्यूस टू द मलेरिया डिजीज बर्नेड एंड सेव लाइव्स हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर D हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं कि मिचुएसिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्रथम स्थान पर रहा था। जो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा जो रैंक जारी किया गया 2023 के संबंध में, उसमें मैसेच्यूसेट्स यूनिवर्सिटी है जो प्रथम स्थान पर रहा था। और IIC बेंगलुरु इसमें कितना 155वें स्थान में रहा था। लेकिन यदि भारत में कह देगा तो प्रथम स्थान पर कौन रहा था? तो IIC इसमें बेंगलुरु आपको भारत में प्रथम स्थान पर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्किल इंडिया केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए राष्ट्रीय कौशल विकास और कौशल विकास संस्थान के बीच एक समझौता किया गया है। तो इसका जो स्थापना कहाँ किया जाएगा? इसकी स्थापना आपको किया जाएगा ऑप्शन नंबर C यानी कि भुवनेश्वर में किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि पुरुष वर्ग में 71वां कितना? तो पुरुष वर्ग में 71वां सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता है? तो उसे किस राज्य ने जीता है? तो आपको ऑप्शन नंबर D यानी कि ये तमिलनाडु हो जाएगा। और इसमें उप विजेता भी कभी कभी पूछ दिया जाता है, तो उप विजेता का नाम भी आप याद रखिएगा। वो कौन से उप विजेता हो जाएंगे? तो यह पंजाब को हराकर इसने यह खिताब को जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आयोजित त्योहारों में कौन सा सम्मिलित है?
तो कौन सा सुमेलित हो जाएगा, उपयुक्त सभी सुमेलित हो जाएगा। और तो देख लेते हैं कि फूलदेई जो राष्ट्रीय त्यौहार है वो कौन से राज्य में मनाया जाता है, तो यह उत्तराखंड में मनाया जाता है। और सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ लगा था, तो यह हरियाणा में। और पोइला बैसाख जो अभी त्यौहार है वो कहाँ मनाया गया, तो यह आपको बांग्लादेश में मनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित नियुक्तियों में से कौन से सुमेलित हैं। चलिए देख लेते हैं कि एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो यह जय शाह को बनाया गया। और तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे, तो सरदार बड़ी मुखा मेदेव हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने, तो रानिल विक्रमसिंघे हो जाते। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस मेलकम और एलिजाबेथ आदिवासियों ट्रस्ट द्वारा प्रदान किए जाने वाला मेलकम आदिवासी पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है, तो यह पुरस्कार के लिए किन्हें चुना गया, तो यह पुरस्कार के लिए आपको प्रभात पटनायक को चुना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है, तो यह कौन बन गया है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि यह राजस्थान बन गया है। चलिए देख लेते हैं, राजस्थान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है चिरंजीवी योजना, जिसका संबंध किससे है, तो जिसका संबंध आपको स्वास्थ्य से हो जाएगा, किससे, तो यह स्वास्थ्य हो जाएगा। और हरियाणा के अभी उसने एक नया योजना को लॉन्च किया, जिसे कौन सा है, तो ई अधिगम योजना। कौन सा, ई अधिगम योजना जो हरियाणा के द्वारा लॉन्च किया गया। इसमें आपको स्टूडेंट को टैबलेट दिया जाएगा, कौन सा, तो स्टूडेंट को इसमें टैबलेट दिया जाएगा, किस अधिनियम के, किस योजना के तहत, ई अधिगम योजना जो हरियाणा के द्वारा शुरू किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन है कि 35वें एशियाई क्या, तो 35वें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, इसका कौन सा हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त इसमें से सभी सत्य हो जाएंगे। चलिए देखते हैं इसका आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आयोजन आपको मंगोलिया के उलन बटार में किया गया था। और भारतीय पहलवान ने टोटल कुल कितने पदक जीते हैं, तो टोटल 17 पदक जीते हैं। और पदक तालिका में भारत कौन सा स्थान पर रहा था, यह भारत 5वें स्थान पर रहा था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन है और ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है। दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि इस तरह का वीडियो हम जब भी बनाएं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहें। दोस्तों इस तरह का सोल्यूशन आपको यूट्यूब पर कोई भी नहीं कराता है, क्योंकि आपको यदि आप हमारा टोटल वीडियो देख लेते हैं, फुली वीडियो देखते हैं, तो आपको करंट अफेयर तो क्लियर होगा ही होगा, उसके साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स होते हैं, जो स्टैटिक जीके बनते हैं, वो भी आपको क्लियर होते चलेगा। यानी कि आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको डबल बोनस मिलने वाला है, यानी कि करंट अफेयर के साथ आपको स्टैटिक जीके भी मजबूत होता चलेगा। चलिए दोस्तों यदि आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम अनावरण कहाँ किया गया है, तो इसका जो अनावरण है वह कहाँ किया गया, तो आपको गांधीनगर में किया गया। कहाँ, तो गांधीनगर के गुजरात के गांधीनगर में किया गया है। और साबरमती से आपको साबरमती नहीं, अहमदाबाद से क्वेश्चन आता है आपको हिस्ट्री में कि जो सत्याग्रह आश्रम की जो स्थापना है वह कब किया गया था, तो इसकी स्थापना 1915 में किया गया था। कब, सत्याग्रह आश्रम बोलेगा तो 1915 में हो जाएगा, लेकिन इसे स्थानांतरित करके साबरमती नदी के किनारे इसे साबरमती आश्रम कहा जाने लगा। यह कब हुआ था, इसकी स्थापना 1917 में किया गया था। यदि साबरमती आश्रम पूछ देगा तो यह 1917 में हो जाएगा, लेकिन यदि कहा देगा सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कब हुआ था, इसकी स्थापना 1915 में हुआ था। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, क्योंकि यह क्वेश्चन आपको बहुत ही बार पूछा गया एग्जाम में, इसलिए हमने भी इसको यहाँ पर मेंशन कर दिया है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे जरूर लाइक करें। चलिए